बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। अभी तक भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास मैथ के रिलेटेड है। तो इसकी जो हमारा पास जो चैप्टर नंबर है वो 5 और एक्सरसाइज नंबर है 5.5। तो ये इस लिहाज से मुख्तसर लिहाज से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट शक है, एक क्वेश्चन वो ज़रूर पूछते हैं। इस लिहाज से इसको आपने अच्छी तरीके से समझना है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। दो हमारे पास यदि के सेट आ जाएं तो सनाई रवाबत में हमने उसका कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो एल के जो सेट के अरकान है वो आपके पास ए बी सी है, और एम के जो सेट के अरकान है वो आपके पास 3 × 4 है। तो इसका आपने जो मालूम करना है वो एल ज़रब एम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एल ज़रब एम है। तो देखें एल के जो सेट के अरकान है वो उनको लिख लें, ए बी सी, और इसके बाद ज़रब है जो एम के अरकान है। आपके पास क्या आ रहा है, 3 × 4 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4। अब इसके बाद सनाई रवाबत में हमने ज़रब देनी होती है। ए को पहले 3 के साथ ज़रब दी, सनाई रवाबत में ए × 3। इसी तरीके से ए को फिर 4 के साथ, ए × 4। अब इसके बाद ए को दोनों सेट एम के अरकान के साथ ज़रब दे। अब बी को दे लें ज़रब, तो बी × 3 आ रहा है और बी × 4। और इसके बाद सी को 3 के साथ और सी को फिर 4 के साथ। तो ये इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है सनाई रवाबत में। तो इस लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुख्तसर क्वेश्चन है, इनको आपने सॉल्व करना है। तो इसमें हमें सिर्फ एल ज़रब एम मालूम करना होता है। तो इसी तरीके से हम जुज़ नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमें कहा गया है कि वाई के जो सेट के अरकान हैं वो आपके पास -2 × 1 × 2 है, और इसके वाई ज़रब वाई मालूम करें। उसके बाद इसकी डोमेन और रेंज बताएं। तो इसमें एक और न्यू चीज़ आ गई है, डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, वाई को ज़रब दे दें वाई के साथ। तो वाई के अरकान क्या है आपके पास, सेट के अरकान -2 × 1 और × 2। ज़रब करनी और -2 1 × 2। इसके बाद आपने क्या कर देना, इनको मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो -2 को -2 के साथ, -2 × फिर -2 को 1 के साथ, फिर -2 को 2 के साथ, 2 को 2 के साथ। इसके बाद आप 1 को -2 के साथ, ठीक है, और फिर 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब 2 है, अब 2 को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ, 2 को ज़रब देंगे -2 के साथ मुतरतीब जोड़ा में, और 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तमाम नंबर्स के ये जो सेट के अरकान थे इनको साथ ज़रब दे दी। अब इसके बाद हमने बताना है कि डोमेन और रेंज। याद रखें जब भी आपने डोमेन लिखनी है तो मुतरतीब जोड़े में जो पहले अरकान मीन्स हम मुतरतीब जोड़े में लिखते हैं x × y में। जो x के अरकान होते हैं ना, मुतरतीब जोड़े मीन्स जो पहले अरकान होते हैं x वाले, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। अब देखिए डोमेन में क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है।
मीन्स आपने इसको सेट में ये भी याद रखना है कि अरकान को डबल हम नहीं लिख सकते। तो -2 आ रहा है और इसके बाद 1 आ रहा है और फिर जमा का 2 आ रहा है। इसी तरीके से रेंज है, तो रेंज में याद रखना है कि इस तरीके मुतरत्तिब जोड़े में दिया जाए तो जो वाई के अरकान होते हैं वो आपके पास होते हैं, वही आपके रेंज होते हैं। वाई के अरकान जैसे कि ये हैं -2, 1 और 2, -2, 1 और 2, और आगे फिर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, -2 आ रहा है। तो लेकिन ये याद रखें, ये आपने चीज़ें नहीं लिखनी होती, ठीक है। दोबारा सेट में हम अरकान को नहीं लिख सकते। अगर एक सेट में 2 अरकान होंगे सेम तो वो सेट ही नहीं कहलाता। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें हमारे पास 3 जुज़ हैं। उसमें कहा गया कि एल ज़रब एल मालूम करें, एल ज़रब एम, या फिर ये कह रहे हैं कि एम ज़रब एम, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको 2 जुज़ के बारे में बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है, और तीसरा आपने प्रैक्टिस के तौर पर खुद सॉल्व करना है। तो देखें, एल एक सेट है, उसके अरकान है आपके पास ए बी सी है, और एम के जो अरकान है वो आपके पास डी ई एफ जी है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ना, एल ज़रब एल को करना है। किसको करना है जी? एल ज़रब एल को सॉल्व करना है। तो एल ज़रब एल का मतलब क्या है? एल के जो अरकान होते हैं वो आपके पास ए इंटू बी इंटू सी होते हैं। ज़रब है और फिर एल है, ए इंटू बी सी, ठीक है। अब इसके बाद इनको हमने एल ज़रब एल को ज़रब देनी है। तो मुतरत्तिब जोड़े में ए को ए के साथ, फिर ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, और इसके बाद अब ये मुकम्मल ए के साथ हो चुकी मल्टीपल। अब बी के साथ, बी को ए के साथ, बी को बी के साथ, और बी को सी के साथ, और इसके बाद सी को ए के साथ, फिर सी को बी के साथ, और सी को डी के साथ। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं मज़ीद। तो इसके बाद हम जुज़ नंबर अगर 2 को देखें तो वो आपके पास है एल ज़रब एम। तो एल के जो आपके पास क्या आ रहे हैं जी? एल के जो आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं जी ए बी सी सी आ रहे हैं, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ है जी डी ई एफ जी। एम के जो अरकान आ रहे हैं डी ई एफ जी, ठीक है। तो अब इसके बाद अब ज़रब देनी है हमने एल को एम के साथ, तो ए को हमने डी के साथ भी ज़रब दे देनी, ए इंटू डी। इसके बाद ए इंटू ई, ए को ई के साथ, फिर ए को एफ के साथ, फिर ए को जी के साथ। इसके बाद बी को डी के साथ, बी को ई के साथ, बी को एफ के साथ, और बी को जी के साथ। और इसके बाद ये रह गया सी। सी को आप तीनों के साथ ज़रब दे दें, तो सी को डी के साथ, और सी को ई के साथ, फिर सी को एफ के साथ, और सी को जी के साथ। तो इस तरीके से आप तमाम के तमाम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।
तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है, मुख्तसर सा क्वेश्चन है। अगर m के 5 अरकान हों तो m में सनाई रवाबत की तादाद मालूम करें। देखें m में जो अरकान की तादाद वो कितनी है, 5 है। कितनी है, 5। m में अरकान की तादाद 5 है। अब देखिए सनाई रवाबत में कितने अरकान होंगे, तो सनाई रवाबत में जो अरकान होंगे वो आपने कैसे फार्मूला लगाना है। सनाई रवाबत में अरकान की तादाद उन्होंने कहा कितनी होगी, अरकान की तादाद। तो आपने क्या करना है कि जितने भी कोई भी सेट हो उसके अरकान होना, उनको आपस में क्या कर देना है, ज़रब। 5 है तो 5 ज़रब 5। अगर 3 अरकान हो तो 3 ज़रब 3 कर दें, तो 5 5 कितना आ गया जी, 25। 5 5 25, ठीक है। यानी अगर इधर हमारे पास 2 आ जाएँ तो 2 ज़रब 2 कर देंगे, 6 आ जाएँ तो 6 ज़रब 6 कर देंगे। मीन्स कि आपने किसी भी सनाई रवाबत में अरकान की तादाद मालूम करनी हो, कोई भी अगर सेट दिया गया तो आपने यही फार्मूला लगाना, उसी नंबर को उसी के साथ क्या कर देना है, ज़रब। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बार बार सालाना पेपर्स में पूछ रहे, क्योंकि छोटा सा होता है तो बच्चे इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते। तो मैंने आपको बता दिया जितने अरकान हों किसी भी सेट के, उसको उसके साथ उसी नंबर के साथ ज़रब दे देना है। अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं तो ये मुख्तसर के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें तो ये इसके चारों जुज़ हमारे पास हैं जिनको हमने सॉल्व करना होता है कि अगर आपके पास L बराबर है x बिलोंग टू n एंड x लेस दैन बराबर है 5 और y m एक सेट है उसके अरकान है, y बिलोंग टू p है एंड y लेस दैन 10 लिखना है। तो मदरजा झेल के L और M से रवाबत बनाएं। हमने L ज़रब M कर लेंगे और उसके बाद हमने ये साबित करना है कि y लेस दैन x किस में आ रहा है, रवाबत में, और इसके बाद R2 में हमने y बराबर x के वाली वैल्यूज़ लिख देनी है, और फिर 3 में हमने दोनों एक रवाबत को जमा करें तो जवाब 6 आना चाहिए। अब जब हम उनको y में से माइनस करेंगे x को तो जवाब 2 आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो तरीकाकार यही है कि पहले तो आपको ये चीज़ें लिखनी आनी चाहिए कि जैसे L बराबर आ रहा है जी, अब क्या देखें x बिलोंग टू n है और लेस दैन बराबर 5, n होता है कुदरती अदाद, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक हमने लिखने, 5 तक लिखने। कहाँ तक लिखने, 1 2 3 4 5 है। और इसके बाद जो m वाले आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप पर तकसीम हो रहे थे, तो मीन्स वो लेस दैन 10 से नीचे लिखने, 2 3 5 7 और 9 तो नहीं है प्राइम नंबर्स क्योंकि वो तो 3 बार तकसीम हो रहा है, तो इस लिहाज से ये 2 3 5 और 7। अब इसके बाद इसका हमने ज़रब कर लेनी है कि L ज़रब M कर लें। तो अब L के जो अरकान आपके पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद जो M के अरकान आ रहे हैं वो आपके पास 2 3 5 7 आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इनको हमने ज़रब करना है मुतरतीब जोड़े में, 1 को 2 के साथ 1 इंटू 2 और फिर 1 को 3 के साथ, यानी 1 को हमने तमाम वैल्यूज़ के साथ ही मल्टीप्लिकेशन कर देना है मुतरतीब जोड़े की। 1 को 5 के साथ, ये 1 को 7। इसके बाद 2 को 2 के साथ, अब 2 को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ, तो 2 को 3 के साथ और इसके बाद 2 को 5 के साथ और 2 को 7 के साथ। इसके बाद देखें तो 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 5 के साथ
और 3 को 7 के साथ। फिर इसके बाद 3 को हो गया है और फिर 4 को दे लें, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ और 4 को 5 के साथ और 4 को 7 के साथ। इसके बाद देखें तो 5 को फिर 2 के साथ, 5 को 3 के साथ और 5 को 5 के साथ और फिर 5 को 7 के साथ। तो इस तरीके से हमने ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर ली। तो इसके बाद हम जुज़ नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 1 में उन्होंने हमें जो बात की है वो ये कही है कि R1 के वोल y लेस दैन x, यानी कि y की जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी हों मुतरत्तिब जोड़े में x से। y लेस दैन x जुज़ नंबर 1 R1। y लेस दैन x मीन्स मुतरत्तिब जोड़े में जो नंबर्स होते हैं आपके पास x इंटू वाई फॉर्म में होते हैं, ये याद रखना है, x इंटू वाई फॉर्म में आपके पास होते हैं। तो अब वो क्या है, y लेस दैन x, y की जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो x से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो देखें 5 छोटा है 2 से, नहीं लिख सकते। 7 छोटा है 2 से, ये भी नहीं लिख सकते। 2 छोटा है 3 से, सॉरी हम ऊपर से शुरू करें तो 2 छोटा नहीं है 1 से, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी छोटा नहीं है 2 से, 5 भी छोटा नहीं है, 7 भी नहीं है, 2 भी छोटा है 3 से। हम लिख सकते हैं ना 2 छोटा है 3 से, मीन्स y छोटा है 2 से। तो हम लिख देंगे इधर 3 इंटू 2। इसके बाद 5 7 छोटा, फिर कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही। अब ये 5 छोटा है, ये भी बड़ी वैल्यूज़ है, 7 भी बड़ी वैल्यूज़ है। और इसके बाद देखें तो 2 है, 2 छोटा है 4 से, मीन्स 4 इंटू 2 आ रहा है। और इसके बाद 4 इंटू 3 मीन्स x की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और इसके बाद देखें तो 2 5 इंटू 2 आ रहा है, 5 इंटू 2 और इसके बाद 5 इंटू 3। ये जितने भी हमने नंबर्स लिख लिए हैं इनमें y की वैल्यूज़ क्या है, लेस है x से। और जब हम जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो उसमें हमें जो बात कही गई है, उन्होंने कहा है कि जी R2 में है x इंटू वाई और y बराबर x, वो नंबर्स लिखने हैं जो आपस में y बराबर किसके हों, x यानी के बराबर हों। वो अरकान आपने इसमें R2 में लिखने होते हैं जो आपस में क्या हो जाएं, बराबर। और इसके बाद साथ साथ नीचे क्वेश्चन हमें ये भी दिया गया है, वो भी साथ ही हम लिखते जाते हैं कि नेज़ हर रबत की डोमेन और रेंज भी मालूम करें। तो हर रबत की मालूम करनी है तो पहले R1 की हम डोमेन और रेंज कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व इधर नहीं करते, हम इधर पहले डोमेन लिख लेते हैं, क्योंकि साथ साथ डोमेन लिखते जाएंगे तो ये आप हमारे लिए आसान हो जाएगा। R1 की जो डोमेन आ जाएगी आपके पास, मैंने कहा कि x के जितने भी अरकान होंगे वो क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। तो 3 4 5 इसकी जो डोमेन आ रही वो 3 4 5 आ रही है। और रेंज जो आ जाएगी वो मैंने कहा है कि मुतरत्तिब जोड़े में जो y के अरकान होते हैं वो क्या होते हैं जी, रेंज कहलाते हैं। जैसे 2 3 आ रहा है, यानी कि जो रेंज इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 इंटू 3 आ रही, ठीक है। इसी तरीके से यानी आप ये कह दें कि जी 3 4 4 आ रहा है 2 मरतबा, लेकिन सेट में हमने कोई भी अरकान को 1 मरतबा ही लिखना होता है। और इसके बाद हम R2 की तरफ चलते हैं। तो R2 में हमने बताना है कि y बराबर x या x बराबर y वाली वैल्यूज़। तो देखें मुतरत्तिब जोड़े में जो बराबर आ रहे हैं 2 इंटू 2 आ रहा है, यानी x और y बराबर आ रहे हैं। और इसके बाद 3 इंटू 3 आ रहा है। और इसके बाद चलते जाएं तो आपके पास जो आ रहे होंगे वो 5 इंटू 5 आ रहा है, 5 इंटू 5।
तो ये इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो अब डोमेन इसकी जो आ जाएगी आपके पास R2 की, वो क्या एक्स वाले अरकान होते हैं, 2, 3 और 5 आ रही। इसी तरीके से आपने क्या मालूम करनी है, रेंज। तो रेंज में याद रखना है कि रेंज में क्या करते हैं, वाई के जो सेट के अरकान आ रहे थे मुतरतीब जोड़े, वो भी 2, 3 आ रहा है और 5 आ रहे हैं, हमने लिख दी। इसके बाद हम R3 की तरफ चलते, तो R3 में हम जो वो बात कर रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि जी दोनों मुतरतीब जोड़ों को जमा करें और बराबर किसके आना चाहिए, 6 के। तो अब हमने दो नंबर को जमा करें तो बराबर 6 आने चाहिए। तो R3 में तो देखें 2 जमा 1 तो 3 है, 3 जमा 1 4 है, 5 जमा 1 6, यानी दोनों को जमा करें तो कितना जाना चाहिए, 1 जमा 5। इसके बाद 2 2 4 2 3 2 5, ये भी ये 3 3 6 होता है, 3 जमा 3 6। और इसके बाद देखें तो 3 5 है, 4 जमा 2 6 हो रहा है, यानी दोनों को जमा करें तो 6 आना चाहिए। 4 3 7, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रही है, ये तमाम के तमाम बाकी बढ़ रहे हैं और यही आ रहे हैं। तो इसकी जो डोमेन आपके पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी जी, 1 3 4 आ रही, क्या आ रही है, एक्स वाले तमाम के तमाम अरकान आपने लिखने होते हैं, 1 3 4 है। और जो रेंज आ रही है इसकी वो आपके पास आ रही है वाई के अरकान 5 3 2, तो हम तरतीब से लिख लेते हैं, 2 3 5 हमने यानी कि इनको तरतीब से भी लिख दिया। और इसके बाद R4 की बात वो कर रहे हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो इस R4 में जो वो बात हमारे साथ कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि y में से माइनस एक्स को करें तो बराबर क्या आना चाहिए, 2। ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको y में से माइनस करें x को तो कितना जाने, 2 आने चाहिए। मीन्स अब देखें तो 2 में से 1, 3 में से 1 जाए तो क्या आ जाएगा, 2 आ रहा है, इसका मतलब है 1 इंटू 3 शामिल हो चुका है। और इसके बाद 5 में से 1 वो ये 4 आए, 7 में से 1 6 आ रहे हैं, 3 में से 2 करें तो ये भी, 5 में से 2 करें 3, 7 में से 2 माइनस करें तो आपके पास 5 आ रहे हैं। और आप देखिए 5 में से 3 करें माइनस तो 2 आ रहा है। हमने वो लिखने हैं कि y में से माइनस करना है x को, तो y में से मैंने 5 माइनस 3 करें तो 2। इसके बाद देखें तो कौन सा आ रहा है जी, 7 में 4 3, इसमें के बाद 7 में से माइनस कर दें 5 तो 2 आ रहा है, तो 5 इंटू 7। तो आप इसकी हम डोमेन अगर लिखना चाहें तो डोमेन जो हमारे पास आ रही है क्या आ रही है जी, 1 3 5 1 3 5 रेंज। अब रेंज जो आ रही है वो वाई के अरकान होते हैं जी, 3 5 7, क्या आ रही है, 3 आ रहे हैं, 5 और 7 है। इस तरीके से जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। शुक्रिया।